जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। पहलगाम आतंकी हमले के दर्द को भुला पाना आसान नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार में आज मातम का माहौल पसरा हुआ है। कुछ तस्वीरें भी आपको हम अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं कानपुर की, जहां पर आज सीएम योगी भी पहुंचेंगे और शुभम द्विवेदी का ये घर, जिनकी शादी मात्र 2 महीने पहले हुई थी और वो अपने पत्नी के साथ पहुंचे थे पहलगाम घूमने के लिए, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन उनकी ये खुशियां मातम में बदल गई। आज पूरा देश गम में डूबा है और शुभम द्विवेदी का ये परिवार जो रो रहा है, बिलख रहा है, टूट चुका है इस आतंकवादी हमले के बाद। और शुभम द्विवेदी का ये पार्थिव शरीर और सीएम योगी भी आज पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे परिवारजनों से। और आज जितना गम है देश भर के लोगों में, उतना गुस्सा भी है और सवालों की झड़ी लोगों के मन में लगी हुई है। रोते बिलखता ये परिवार शुभम द्विवेदी का है, उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। 2 महीने पहले ही शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी और 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ, उस हमले में शुभम द्विवेदी से आतंकवादी नाम पूछता है और धर्म के नाम पर शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। और कानपुर से लाइव तस्वीरें, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर लोग आ रहे हैं। शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं, लेकिन शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर के ठीक बगल में बैठा वो परिवार जो इस गम को लेकर अब शायद पूरे जीवन उनको रहना पड़ेगा। और ऐसा गम जो कभी नहीं भुला सकता, न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा देश। और अलग अलग जगहों की तस्वीर, चाहे हम नीरज की बात करें या फिर कानपुर के शुभम द्विवेदी की, आज देश भर में दुख का कारण बस एक है, पहलगाम में जो निर्मम हत्या की गई और उसके बाद दिल को झकझोर देने वाली हृदय विदारक ये तस्वीरें मन में कई सवाल खड़े करती हैं कि आखिर क्यों धर्म के नाम पर इन निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या आखिर क्यों की गई। मानवता को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए, बेहद दर्दनाक है। ये तस्वीरें देखकर मन में पीड़ा होती है कि आखिर इन लोगों का दोष क्या था। रायपुर, पुणे और कानपुर से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मन में सवाल तो है, लेकिन दुख इतना बड़ा है, गम इतना ज्यादा है कि आज शायद उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और लोगों का ये हुजूम आज बस इसलिए उमड़ा है क्योंकि जो दुख इन मृतक के परिजनों को है वो सांत्वना से भी नहीं कभी कम होने वाला है। और ये अंतिम विदाई की तस्वीरें हैं। रायपुर की ये तस्वीर दिनेश के घर की, जहां पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और अंतिम संस्कार की तैयारियां। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कानपुर से धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज, पूरा देश गम में डूबा है, आपकी मौजूदगी कानपुर में है, वो जगह जहां पर शुभम द्विवेदी का घर है, जिनकी धर्म के नाम पर निर्मम हत्या कर दी गई। क्या कुछ अपडेट आपके पास धीरज? बिल्कुल प्रेरणा, देखिए हम इस समय कानपुर के हाथीपुर गांव में है, जहां शुभम द्विवेदी का परिवार है। हमारे ठीक पीछे शुभम द्विवेदी का ये मकान है, जहां पर अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे और जो शुभम का पार्थिव शरीर है, जो वहां पहलगाम से लेकर यहां पुलिस के द्वारा लेकर आया गया था, कल देर शाम लखनऊ एयरपोर्ट आया था और फिर सड़क मार्ग से उसका जो पार्थिव शरीर था वो राजकीय सम्मान के साथ यहाँ कानपुर स्थित उसके आवास पर लाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे और शुभम के पार्थिव शरीर
शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो गम में डूबा उनका पूरा परिवार है, पूरे परिवारीजन है, उनसे भी मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी शोक संवेदनाएं जताने का काम करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे कि जो पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई, आतंकवादियों ने किस प्रकार से कायरता के अंतर्गत तमाम तरह की जो बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाना साधते हुए भी नजर आएंगे। अच्छा धीरज, अब से दिखाना चाहेंगे कितनी देर बाद के परिवार संभावना है कि सीएम योगी यहाँ पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम था वह 9:30 बजे का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके हैं। कुछ देर में उनका जो हेलीकॉप्टर है वो चकेरी में लैंड करेगा। इसके बाद वह सीधे यहाँ पर आएंगे। पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है और तमाम राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं जो योगेंद्र उपाध्याय हैं, MSME मंत्री राकेश सचान है, सहित तमाम जो अन्य लोग हैं, अधिकारी हैं, वह लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब सीएम का ही इंतजार है। संभवतः सीएम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और पूरी तरीके से पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। मुख्यमंत्री बहुत ही जल्द यहाँ पर आने की उम्मीद जताई जा रही है और सीधे वो शुभम द्विवेदी के आवास के अंदर जाएंगे, पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और जो शोक में डूबे पूरा परिवार है शुभम द्विवेदी का, उनसे मुलाकात करेंगे, संवेदना जताएंगे और इसके बाद मीडिया को भी ब्रीफ करने का काम करेंगे। शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर बीती देर रात ही लेकर आया गया था श्रीनगर से और राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि राजकीय सम्मान के साथ उसका धीरज, क्या उसका अंतिम संस्कार आज यहाँ पे आपसे और जानकारी लेंगे? दोहरी घाट है, वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, आप जानकारी देते रहिएगा। हमारे साथ रायपुर से श्री प्रकाश तिवारी भी जुड़ चुके हैं। श्री प्रकाश, रायपुर में इस वक्त क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि दिनेश मिरानिया का जो शव है वो पार्थिव शव यहाँ से बस इसी रास्ते से जाएगा, क्योंकि आगे जो है परवाड़ी शमशान घाट है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर उनका शव आ रहा है, लेकिन जो व्यापारियों में गुस्सा है, जगह जगह पर व्यापारी जो संगठन है वो रुक कर उनको जो है श्रद्धांजलि दे रहा है। तो निश्चित तौर पर यही रूट है, इसी रूट से उनको आगे ले जाया जाएगा। लेकिन जो इस समय माहौल जो इस समय रायपुर का है वो बहुत गंभीर माहौल है। लोग जो है श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और लगातार कई सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो घटना हुई है इसका हिसाब कब होगा, कब इसका बदला लिया जाएगा। तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं, लेकिन लगातार जो है ये देखा जा रहा है कि पूरा शहर जो है इनके शव यात्रा में शामिल है। अभी इसी रास्ते से शव यात्रा ठीक हमारे पीछे ही है, वो आ रही है और आपको हम कुछ हो सकेगा तो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय जो माहौल यहाँ का है वो काफी गमगीन है। लोग भाव-बहन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लगातार सवाल कर रहे हैं और जो उनका परिवार है, जो उनके तमाम रिश्तेदार हैं, वो लगातार जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसी घटना क्यों हुई। वो एक परिवार जो गया था वो घूमने के लिए जम्मू कश्मीर गया हुआ था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनके साथ ये घटना हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये घटना काफी दुखदाई है और इस घटना को लेकर काफी निंदा हो रही है, सब जगह पर इसकी निंदा हो रही है कि ये घटना जिस तरह से हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए। तस्वीरें जो रायपुर से, कानपुर से, जयपुर से आ रही हैं, ये बहुत ज्यादा दिल को दुखाने वाली तस्वीरें हैं, बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। और धीरज भी लगातार कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, ये लोग घूमने गए थे और इनकी खुशियां इस तरीके से मातम में बदल गई। आज देश भर में लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन ये जो दर्द इनके परिवारों को मिला है ये इतनी जल्दी शायद ये लोग कभी भुला ही नहीं पाएंगे। और इस वक्त परिजनों से अगर हम बातचीत भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होगी। लेकिन क्या कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया, परिजनों की तरफ से उनका क्या कहना, इसको लेकर कोई जानकारी? धीरज, बिल्कुल प्रेरणा, देखिए कि पूरा देश जो आतंकवादियों की तरफ से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया तो पूरे देश के लोग झकझोर चुके हैं। और एक तरीके से जो शुभम का परिवार वो बोलने की स्थिति में नहीं थे। कल उनके जो चाचा थे उन्होंने हमसे लाइफ टाइम से बातचीत करते हुए अपना दुख बयां करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि हमारा दुख इतना बड़ा है, इतना बड़ा पहाड़ जैसा दुख है कि हम बहुत कुछ कह नहीं सकते। शुभम द्विवेदी का विवाह इसी फरवरी महीने की 12 तारीख हुआ था, मात्र 2-2.5 महीने ही हुआ है और वह लोग अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पिता के साथ, अपने अन्य लोगों के साथ, अपनी नई नवेली पत्नी के साथ वो श्रीनगर गया हुआ तो घूमने के लिए, और वहाँ पर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी।
तो शुभम को जो पूरा परिवार है वो बहुत ज़्यादा फिलहाल बोलने की स्थिति में नहीं है। जिस बेटे शुभम को उनके पिता संजय गोद में खिलाते थे, आज वही संजय द्विवेदी अपने बेटे की अर्थी को अपने कंधों में लेकर यहाँ से कुछ देर बाद निकलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का अलर्ट हो चुका है और तमाम सारे जो लोग हैं, जो उनके परिजन हैं या अन्य जो रिश्तेदार हैं या गाँव के जो आसपास के लोग हैं, वो इस आवास के अंदर है। पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया और धीरे धीरे करके जो शुभम का पार्थिव शरीर है उस पर लोग अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शोक संवेदनाएं जता रहे हैं। जी प्रेरणा। अच्छा धीरज, क्या सीएम योगी के अलावा और भी कोई, अगर हम बात करें नेताओं के या किसी पार्टी के लोग यहाँ पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए शुभम द्विवेदी के घर पर? देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार के जो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। राज्य सरकार के जो एमएसएमई मंत्री राकेश सचान हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का अलर्ट संभवतः हो चुका है। जो पुलिस की फ्लीट है वो आगे अभी यहाँ से गुजर के गई है और पुलिस प्रशासन को जो भारी बंदोबस्त किया गया है, पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस के जो तमाम सारे अधिकारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विमान है वो चकेरी एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। अब वह सड़क मार्ग से चकेरी एयरपोर्ट से शुभम द्विवेदी का ये जो हाथीपुर गांव है, जहां पर आवास है, यहाँ पर जो उसका पार्थिव शरीर रखा गया, उसे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए चकेरी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और बहुत ही कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट यहाँ पर आएगी। वह आवास के अंदर सीधे जाएंगे। देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेडिंग की गई है धीरज, ये जो बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय लोग खड़े हैं, हुजूम है लोगों का। बिल्कुल, आसपास के क्षेत्र के काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, संजय द्विवेदी जो शुभम के पिता थे वो कारोबारी थे और उनका जो व्यवहारिक पक्ष था वो काफ़ी मिलनसार था और आसपास के लोगों से उनके अच्छे गहरे रिश्ते रहे हैं। यही वजह है कि जब इतनी बड़ी आतंकी वारदात हुई और कानपुर का एक लाल जो शुभम द्विवेदी था उसका निधन हो चुका है उस आतंकी वारदात में, तो आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। शुभम द्विवेदी का ये जो आवास है, जो बैरिकेड किया गया है, बैरिकेड के उस तरफ काफ़ी संख्या में लोग हैं जो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए। काफ़ी शुभम द्विवेदी का जो घर है अंदर, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं और बाहर लोग हैं जो अभी पार्थिव शरीर शुभम द्विवेदी का परिजन लेके ये जो पास में दोहरी घाट है वहाँ उसकी अंत्येष्टि की जाएगी, मुखाग्नि दी जाएगी। उस यात्रा में भी काफ़ी संख्या में जो आसपास के जो क्षेत्रीय लोग हैं वह भी उसमें शरीक होंगे। और ठीक है धीरज, आप अपडेट देते रहिएगा जैसे सीएम योगी उनका आगमन यहाँ पर होता है। और रायपुर से हमारे संवाददाता श्री प्रकाश तिवारी भी लगातार जुड़े हुए हैं। श्री प्रकाश, अभी दिनेश के अंतिम संस्कार में वक्त है, लेकिन सवाल सबके मन में अभी यही है कि आखिर क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। तो सवाल कई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर क्यों इस तरीके का निंदनीय कृत्य किया गया। देखिए प्रेरणा, बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई है, निश्चित तौर पर ये कई सवाल उठ रहे हैं, लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 370 जब हट गया था उसके बाद लोगों को कहा जाता था कश्मीर अब शांति अमन हो गया है, वहां पर टूरिस्टों का आना जाना, लोग आना जाना कर रहे थे। लेकिन 370 हटने के बाद, एक घटना हो जाने के बाद अब लोगों में बहुत बड़ा डर अंदर आ गया है कि अब कश्मीर अगर आप जाएंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये तमाम तरह के जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये लोगों को अब डरा रहा है। वहीं बात करें कि जिस तरह से दिनेश मिरानिया का जो परिवार था वो खुशियां मनाने गया था, लेकिन खुशियां उनकी कब गम में बदल गई ये किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब ये पूरी खबर रायपुर आती है और तमाम परिजनों को पता चलती है तो परिजनों में भी काफी इसका गुस्सा देखा जाता है और परिजनों का अब इस समय रो रो कर बुरा हाल है। अब इस समय परिजन लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी, हमारे साथ ऐसी घटना क्यों हुई है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जनता पूछ रही है, जो यहाँ के लोग हैं वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल श्री प्रकाश, देखिए सवाल कई हैं, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें बेहद दुख और पीड़ा पहुंचाने वाली है। आप दोनों का, धीरज और श्री प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।